हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हिज एंड हर्स के एपिसोड 5 एंड 6 के बारे में। तो एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि शेरिफ जैक से इन्वेस्टिगेशन को लेकर अपडेट मांगता है क्योंकि वहाँ का मेयर उन पर बहुत प्रेशर बना रहा होता है। तभी वहाँ प्रिया आती है और उन्हें रेचेल और उसके फ्रेंड्स की पुरानी फ़ोटोज़ दिखाती है और बोलती है कि इन चारों फ्रेंड्स में से दो की मौत हो चुकी है और या तो अगला टारगेट बची हुई उन दो में से एक का होगा या फिर कातिल भी बची हुई उन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर वो ऐना से पूछताछ करने के लिए बोलती है पर जैक मना कर देता है। वो फिर से डफी पे फोकस करने के लिए बोलता है। तब प्रिया उन्हें अपनी थ्योरी बताती है कि ऐना पिछले 1 साल से गायब थी और अब वो अचानक से वापस आ गई और ठीक उसी दिन उन्हें राचेल की लाश मिली। फिर अगले दिन उसकी दूसरी फ्रेंड की लाश मिली पर जैक उससे नाखुश हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ऐना खूनी नहीं हो सकती है और वहाँ से चला जाता है। पर शेरिफ को प्रिया का लॉजिक सही लगता है तो वो उससे ऐना का इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है। अब जैक इन्वेस्टिगेट करने डफी के पास जाता है, उसे उसकी वीडियो दिखाता है, फिर उसे राचेल की मर्डर के लिए एक्यूज करता है। डफी उसकी बातों को नकार देता है पर जैक उस पर अपनी बातों से दबाव डालता है और उसे अपनी थ्योरी बताता है कि कैसे और क्यों उसने राचेल को मारा, फिर किस तरह उसने हेलेन को मारा। पर डफी फिर से नकार देता है और उससे बोलता है कि कातिल एक ऐसा इंसान है जिस पे कोई शक नहीं कर सकता है और फिर शेरिफ को जैक का कंप्लेंट करने के लिए बोलता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अब इधर प्रिया ऐना के घर जाती है पर वहाँ ऐना नहीं रहती है। उसकी माँ प्रिया को पीने के लिए कॉफ़ी देती है पर वो कॉफ़ी नहीं बल्कि पानी रहता है। तभी वहाँ ऐना आ जाती है। प्रिया उससे कुछ सवाल करती है, फिर वो पूछती है कि क्या वो राचेल की क्लोज थी, तो ऐना ना में आंसर देती है। तो इस बात पर प्रिया उसे उसके स्कूल की फ़ोटोज़ दिखाती है। फिर वो ऐना से पूछती है कि वो हेलेन की मौत वाले दिन स्कूल के अंदर कैसे घुसी क्योंकि गेट तो बाहर से बंद था। तो ऐना बोलती है कि वो स्कूल के दिनों में टीचर की डांट से बचने के लिए गेट को खोलने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करती थी और उसी ट्रिक से उसने गेट खोला। उसके बाद प्रिया ऐना से अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब जैक को एक लीड मिलता है जिसमें एक आदमी उससे राचेल के बारे में बताता है कि अटलांटा में वो एक होटल गई थी, वहाँ उसकी किसी के साथ फाइट हुई थी, शायद किसी ने उसे थप्पड़ मारा था और जैक को उस इंसिडेंट की डेट और होटल का नाम बता देता है। फिर जैक होटल में कॉल करता है और उनसे उस डेट में जितने भी गेस्ट होटल आए थे उनकी लिस्ट मांगता है। तभी वहाँ जॉय आ जाती है और उससे बोलती है कि शायद अगला नंबर उसका हो सकता है। वो उसका कारण पूछता है तो वो बताती है कि ऐना के बर्थडे पे कुछ बुरा हुआ था। वो उसे एक्सप्लेन करती है कि उस दिन सभी लोग ड्रंक थे और रेचल और हेलेन ने ऐना के साथ कुछ बुरा किया था। वो जैक को समझाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ एक डिप्यूटी उस होटल की गेस्ट लिस्ट लेके आ जाता है। जैक जॉय को छोड़कर उस लिस्ट को चेक करता है और उसमें रिचर्ड का नाम दिखता है, जिस कारण वो रिचर्ड से मिलने एक बार जाता है जिस बार में रिचर्ड अक्सर जाया करता था। वो वहाँ जाता है और रिचर्ड से बात करता है। वो उससे पूछता है कि रेचल के साथ होटल में वो क्या कर रहा था, पर रिचर्ड मना कर देता है ये बोलकर कि वो किसी रेचल को नहीं जानता है। तो जैक उससे उस पे हुई पुलिस केस के बारे में पूछता है पर बातों ही बातों में वो ऐना का नाम ले लेता है, जिस पर जैक भड़क जाता है और उसे मारने लगता है। अब इधर प्रिया जॉयस से बात करती है, वो उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है। फिर वो उससे स्कूल के गेट को ट्रिक से खोलने के बारे में पूछती है। फिर वो उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछती है तो जॉय बताती है कि उनकी एक और फ्रेंड थी। प्रिया उसे फ़ोटो बुक में दिखा के पूछती है कि इनमें से कौन है, तो जॉय उसे कैथरीन की फ़ोटो दिखा देती है। अब जॉय अपने घर पे जाती है, वो डरी हुई रहती है। फिर वो बाथरूम नहाने जाती है, तभी वहाँ कोई उसके घर आ जाता है और जॉय के बाथरूम में जाता है। उधर प्रिया कैथरीन के बारे में रिसर्च कर रही होती है, तभी उसे कॉल ट्रेस करने वालों का फ़ोन आता है। वो बताता है कि मर्डर वाले दिन राचेल के नंबर पे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया था और उनमें से एक नाम जैक का भी रहता है। अब इधर रिचर्ड और ऐना होटल आते हैं पर उन्हें होटल में रूम नहीं मिलता है, तो रिचर्ड उससे अपने घर चलने के लिए बोलता है। पहले तो ऐना मना करती है पर फिर वो मान जाती है। फिर रास्ते में जाते वक्त उसे अपने बर्थडे वाले दिन याद आती है जिसमें वो सब जंगल में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं, वो अपने साथ ड्रिंक लेके आते हैं। फिर एक लड़का रेचेल को पैसा देता है और कैथरीन के साथ गलत करने की कोशिश करता है।
इधर रिचर्ड एना को लेकर अपने घर पे चला जाता है और बोलता है कि ये उसका और उसकी वाइफ का प्लान था, ताकि उसकी वाइफ उससे कुछ बात क्लियर कर सके। एना अंदर जाने से हिचकिचाती है, पर फिर वो अंदर चली जाती है। वो उसके घर में घूमती है, उनके फ़ोटोज़ को देखती है। फिर एक फ़ोटो में वो लेक्सी और उसकी फैमिली को देखती है, जिसमें कैथरीन की फ़ोटो के ऊपर लेक्सी का फ़ोटो लगा होता है। एना वहाँ लगे और भी फ़ोटोज़ को देखती है और समझ जाती है कि लेक्सी और कोई नहीं बल्कि कैथरीन है। उधर जैक अपनी बहन के स्कूल की फ़ोटो बुक देख रहा होता है, तभी उसे वहाँ ऊपर से पानी लीक करते हुए दिखता है। वो अपनी बहन को इन्फॉर्म करने जाता है, पर वो कुछ आंसर नहीं देती है, तो वो दरवाज़ा तोड़ देता है और दिखता है कि उसकी बहन बाथ टब में मरी हुई है, जिस कारण वो दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अब आखिरी एपिसोड में हम कैथरीन और उसके फैमिली को देखते हैं, जिसमें वो एक बोट ट्रिप पे जा रहे होते हैं। कैथरीन की बहन उसका मजाक उड़ाती है, फिर उससे बोलती है कि थोड़ा कम खाया करे, नहीं तो बोट डूब जाएगी। कैथरीन को उसकी बातों पे गुस्सा आता है, जिस कारण वो उसका इन्हेलर धीरे धीरे खाली कर देती है और उसे दे देती है, पर इन्हेलर के ख़त्म होने के कारण उसकी बहन मर जाती है। अब इधर एना को लेक्सी और कैथरीन का सच पता चल जाता है, जिस कारण वो जैक को फ़ोन लगा के इन्फॉर्म करती है, पर जैक उससे बोलता है कि जॉय मर चुकी है, किसी ने उसे मार दिया है। पर फिर वो जैक को खुद को संभालने के लिए बोलती है और उसे अपने पास बुलाती है। फिर जैक उसे बचाने जाने लगता है, पर बाहर प्रिया उसका इंतज़ार कर रही होती है। प्रिया को लगता है कि सारे मर्डर के पीछे जैक का हाथ है और वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है, फिर उस पर गन तान देती है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती है, तो जैक उसे ट्रिक से हमला करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर रिचर्ड को पता चल जाता है कि एना जैक से बात कर रही है, तो वो उस पर गुस्सा करता है। फिर एना अपनी गन से रिचर्ड पे हमला कर देती है, पर वो जैसे तैसे बच जाता है। पर तब तक वहाँ लेक्सी आ जाती है और वो भी एना पे हमला कर देती है। फिर वो दोनों 20 साल पहले वाली बात को लेकर बहस करते हैं और साथ साथ झगड़ा भी करते हैं। उधर प्रिया शेरिफ को फ़ोन करके बता देती है कि जॉय का मर्डर हो गया है और ये भी कि कैथरीन ही लेक्सी है, और उन्हें कैथरीन के घर पे बैकअप के साथ आने के लिए बोलती है। इधर एना और लेक्सी अभी भी झगड़ रहे होते हैं। फिर लेक्सी एना पे गन से हमला करके मारने वाली होती है, पर तभी जैक वहाँ आ जाता है और एना को बचा लेता है। पर वो गन ब्लैंक रहता है, जिस कारण गोली नहीं चलती है। लेकिन तभी कोई लेक्सी को पीछे से गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जिसने गोली मारा था वो प्रिया रहती है। अब जैक एना से पूछता है कि आखिर उन सबके बीच ऐसा क्या हुआ था जिस कारण इतने सारे मर्डर हुए। तो एना उसे अपने बर्थडे वाली बात बताती है कि रेचल और हेलेन ने प्लान बनाया और उसे और कैथरीन को जंगल में ले गई, पर वहाँ कुछ लड़के आ गए, उन्हें रेचल ने ही बुलाया था। फिर वो कैथरीन के ऊपर झपट पड़े थे। फिर वो बोलती है कि वो उसे ये बात बताना चाहती थी, पर जॉय के कारण नहीं बताई कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। फिर जैक उसे संभालता है और आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचता है। अब इधर शेरिफ और प्रिया लेक्सी के घर की जांच कर रहे होते हैं। फिर शेरिफ बताता है कि बहुत साल पहले जब कैथरीन की बहन की मौत हुई थी, तो कैथरीन का बिहेवियर बहुत अजीब था। वो रोने के बजाय हंस रही थी। तभी प्रिया को एक बॉक्स मिलता है जिसमें रेचल के नाखून रहते हैं, और फिर उन्हें एक चाकू भी मिलता है, जिस कारण उन्हें यकीन हो जाता है कि सारे मर्डर के पीछे कैथरीन का हाथ था। अब कहानी 1 साल बाद से शुरू होती है, जिसमें जैक अपनी भतीजी को लेकर ट्रिप पे जा रहा होता है। उधर एना वापस से न्यूज़ एंकर बन गई होती है, वो प्रेग्नेंट रहती है। फिर उसका बॉस उससे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। उसके बाद एना, जैक और उसकी भतीजी वापस से अपने पुराने घर में जाते हैं। वहाँ एना की मॉम रहती है। एना ने उनके लिए एक नर्स भी रखा होता है। फिर एना को वहाँ एक लेटर मिलता है, वो उसकी माँ ने लिखा होता है। एना उस लेटर को पढ़ती है और इमोशनल हो जाती है। उसमें उसकी माँ लिखी होती है कि एना की बेटी की मौत के लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी बेटी का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी थी, पर वो नाकाम रही। फिर जब उसकी बेटी की मौत के बाद एना वहाँ से चली गई, तो वो अकेली पड़ गई। वो अपना अकेलापन मिटाने के लिए उन जगहों पे जाने लगी जहाँ उसे उम्मीद थी कि वहाँ एना हो सकती है, पर उसे एना कहीं नहीं मिली। पर उसी दौरान उसे कुछ और देखने को मिला। वो जंगल में रेचल को देखती है कि वो लोगों के साथ सेक्स कर रही है। फिर वो अपने घर जाती है और वीडियो कैसेट देखती है, और आखिरी कैसेट एना के बर्थडे की रहती है, जिसमें वो देखती है कि कुछ लड़के जंगल में कैथरीन पे झपट पड़े हैं,
पर कैथरीन जैसे तैसे उनसे बच निकलती है, पर फिर वो एना को पकड़ लेते हैं और उसका रेप कर देते हैं। राचेल, हेलेन और जॉय बस उसे देख रही होती है और मजे ले रही होती है। उसकी माँ जब ये वीडियो देखती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर जिस दिन राचेल का मर्डर हुआ था उस दिन वो भी जंगल जाती है और राचेल को जैक के साथ सेक्स करते हुए देखती है। फिर जब राचेल वहाँ से जाने वाली होती है तब वो वहाँ आती है और राचेल पे चाकू से बार बार हमला करके उसे मार देती है। उसके बाद वो बिना कपड़ों के रोड पे जाने लगती है ताकि लोग उसे बीमार या पागल समझें। उसके बाद उसने हेलेन को मारा, फिर जॉय को मारा। फिर वो लिखती है कि वो कैथरीन को नहीं मारना चाहती थी, वो बस उसे फंसाना चाहती थी, पर प्रिया ने उसे मार दिया जिसका उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। फिर वो लिखती है कि अब एना फिर से माँ बनने वाली है और वो उसे अपने बच्चे का ठीक उसी तरह ख्याल रखने के लिए बोलती है जिस तरह उसने उसका ख्याल रखा। तो ये थे हिज एंड हर्स के एपिसोड 5 और 6 की स्टोरी। अगर आप इसके एपिसोड 1 to 4 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।